जो हमास ने सीज फायर डील एक्सेप्ट की, उसके बाद इजराइल ने अभी तक वो डील एक्सेप्ट नहीं की है। हम डेली राउंड अप, हमने आपसे कहा था हम आपके बीच आज ही लाएंगे, थोड़ी सी देर हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं ये जरूर अपील करूंगा कि आप लोग जो लाइक करते हैं मेरे वीडियोस को, उसमें कमेंट जरूर करिए, क्योंकि देखिए कमेंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो किसी भी चैनल को आगे बढ़ाते हैं। अगर 1000, 1500, 2000 लाइक्स आती हैं तो कमेंट्स उसमें मान लीजिए 100, 100, 125 आते हैं, तो वो बात नहीं बनती। इसलिए कमेंट ज़्यादा करिए। अब देखिए हम सीधे आते हैं डेली राउंड अप पे। जब ये सीज फायर की बात हुई, उसके बाद इजराइल ने अल शमाली जो फैमिली है राफा में, ब्राजीलियन नेबरहुड में, वहां पर उसने बॉम्बार्डमेंट किया। सबसे पहले 5 लोग उसमें मारे गए। ये इजराइल का जवाब था सीज फायर एग्रीमेंट का। उसके बाद जेनिन में जो लड़ाई सुबह से चल रही थी, जेनिन वेस्ट बैंक में, वहां पर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का अपर हैंड रहा। उसने एक आईडीएफ व्हीकल को फिर से क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद अल अक्सा मार्टियर्स ब्रिगेड, ये भी एक रेजिस्टेंस फैक्शन है। उसके अबू मोहम्मद ने एक पूरा बयान इशू किया जिसमें उन्होंने इसराइल को कंडेम किया कि उसने अभी तक सीज फायर अग्रीमेंट माना नहीं। इसराइल ने, फिर मैं बता दूं आपको, अभी तक ना नहीं कहा है, लेकिन हमलावर है वो। राफा में उसने एक लिमिटेड ऑपरेशन की बात की है और राफा में बम्बार्डमेंट लगातार जारी है, जिसके बारे में न्यूज़ आती चली जा रही है। इधर क्या हुआ, वेस्ट बैंक में जबल अल तूर नाबलस में फिर से रेजिस्टेंस ने हमला किया और जीत हासिल की। अ, इराकी रेजिस्टेंस ने स्पीयर मिलिट्री साइट जो इजरायली की है उस पर हमला किया। उसके बाद देखिए जो फिर वही जो पूरी डिबेट चल रही है सीज फायर को लेके, वो सामने आई। अमेरिका अभी तक अजीब तरह की खामोशी, अमेरिका हर चीज में आगे चढ़ के बोलता है, लेकिन आज वो खामोश है। अभी तक अमेरिका का कोई बयान नहीं आया, केवल यही आया कि अभी हम प्रपोजल स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद देखिए तुलकरेम ब्रिगेड, तुलकरेम में जो 3 ऐतिहासिक लड़ाइयां हो चुकी है, 72 घंटे की, 13 घंटे की, 16 घंटे की, और फिर से एक आज फिर से आईडीएफ ने कोशिश की, लेकिन आज अद्भुत चीज ये हुई कि केवल 3 या 4 घंटे में आईडीएफ ने लिटरली हथियार डाल दिए। कल वाले में भी मैंने बताया था कि हथियार कुछ आईडीएफ के हथियार जब्त किए इसने तुलकरेम में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, और आज तो वो लोग हथियार अपने फिर छोड़ के भागे। देखिए वेस्ट बैंक में लगातार एज मिल रही है, और मेरे ख्याल से इसलिए नेतन्याहू बहुत नर्वस है कि अभी अगर सीज फायर हो जाता है और दुनिया को हम कुछ अपना और बमबारी नहीं दिखाते हैं, ये दिखाते, तो उसका मेन कंसर्न होस्टेजेस नहीं है, क्योंकि हमास का एक बयान आया है कि इसराइल का डिले करना, जबकि हम मान गए हैं, और जो हमने उस पर जो हमारी आपत्ति थी, जो स्टेबल काम की बात, तो वो सस्टेनेबल काम जब हो गया तो फिर वो हमने मान लिया। तो उसके बाद भी अगर नेतन्याहू इंसिस्ट कर रहा है वॉर पे, तो इसका मतलब है कि वो चाहता हॉस्टेजेस मर जाएं। जो 130 हॉस्टेजेस हैं उनके बारे में उसे कोई चिंता नहीं, वो उनको सेक्रीफाइस करने को तैयार है अपने बिजनेस इंटरेस्ट में। मैं फिर वो दोहराऊंगा कि युद्ध जीतना नेतन्याहू के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि वो नए नए हथियार टेस्ट करे और उनको बाजार में बेचे। सेना भी पहले ही वो खत्म कर चुकी, सेना के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जाके हमास से जीत सके वेस्ट बैंक में, चाहे गाजा में, ये साबित हो चुका है। अब देखिए, अब उसके बाद तुलकरेम ब्रिगेड के लगातार कुछ वो जो क्योंकि बड़ी घटना है भाई ये, जिस तरह से आईडीएफ हथियार छोड़ के भाग रहा है, और पैलेस्टीन अथॉरिटी जो है वो भी पूरी तरह से सरेंडर हो गई, क्योंकि उसके भी ऑफिसेस पे लगातार अटैक किया पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने। और ये मतलब बहुत दिनों के एक अपने अकड़ के बाद जो महमूद अब्बास के लोग हैं वो एक तरह से सरेंडर की मुद्रा में वो हमास के सामने आए, पैलेस्टीन रेजिस्टेंस के। उसके बाद जो सल्फित ब्रिगेड है, ये जो सल्फित ब्रिगेड है, ये भी देखिए जो वेस्ट बैंक में, इसने भी एक बड़ा हमला आज इजरायली चेक पॉइंट पे किया। उसके बाद देखिए इजराइल कल जो मैतुल्ला पे हिजबुल्ला ने स्ट्राइक की थी, उसमें इजराइल के 2 सोल्जर्स मारे गए, और उसके तुरंत बाद खबर आई कि यमन ने एक और मार की है। एग्जैक्टली अभी वो फुल डिटेल्स नहीं आए हैं, लेकिन यूके एमटीओ जो है, यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये आया है कि 82 नॉटिकल माइल्स साउथ ऑफ एडन यमन, वहां पर फिर से मतलब यमन ने हमला किया है। फिर आप देखिए तो
एक के बाद एक जो ये देखिए राफा की जो फिर वही खबर आ रही है कि आई कि 22 लोग कम से कम मारे गए। कल 29 मारे गए थे, आज 22। लगातार जो है वो टैंक्स भी कुछ राफा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो आया है जिसमें टैंक्स जो हैं वो जा रहे हैं। वो मेरा नया हैंडल ट्विटर पे शुरू हो गया है @amresh80498 @AMARESH80498। ये मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी इस वीडियो के मैं लिख दूंगा। तो अभी देखिए कि जो जो इसराइल ने बम्बार्डमेंट किया उसमें उसमें 22 लोग मारे गए, टैंक्स घुसे अंदर। हालांकि इस बार क्या हुआ कि जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है उसने मोर्चा तुरंत संभाल लिया राफा में। वो मतलब इसराइल शायद ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं हम इस बार जो हैं वो निकल जाएंगे और मतलब ये हमास सीज फायर प्रपोजल को एक्सेप्ट करके ये कुछ वाहवाही लूटने के उसमें कुछ लेजी मुद्रा में होगा, जबकि हमास लेजी मुद्रा में कभी नहीं रहता, वो 24 घंटे अपने टोस पे रहता है। तो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस तुरंत राफा में पहुंच गया और उसने प्रतिकार किया और बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। मतलब उसने जवाबी हमले एक के बाद एक उसने किए। उसके बाद देखिए, हाँ ये देखिए फिर वही कि सेवरल शॉर्ट रेंज रॉकेट्स वर फायर्ड ईस्ट ऑफ द राफा क्रॉसिंग एट व्हीकल्स पेनिट्रेटिंग द एरिया। जैसे ही इजराइल के टैंक्स और व्हीकल्स जो राफा का ईस्ट है वहां से शुरू हुए, जो इजराइल का बॉर्डर भी वहीं है, तो इजराइल वहां से राफा की तरफ बढ़े तो उन्होंने लगातार रॉकेट्स की मार की। इजराइल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके कुछ टैंक्स पहुंचे, कुछ एक जगह जो राफा में गाजा लिखा है उसके एक वीडियो आया है कि टैंक की जो पूरी आगे की नली है वो बिल्कुल गाजा जहाँ लिखा है उसको फेस कर रही है, उड़ाने जा रही है, लेकिन उड़ा नहीं पाई उसको। उसके पहले ही रॉकेट्स फायर हो गए। मतलब वो ऐसा वीडियो है, आपको मैं क्या बताऊं कि मतलब जैसे कोई फिल्म होती है कि उसने ऐसे टैंक का वो उसका जो जो उसकी नली होती है वो ऐसे उठी, सामने लिखा है गाजा, राफा की एंट्री एक तरह से है और वो फायर ही करने जा रहा है, तब तक रॉकेट्स चलते हैं और वो पीछे हट जाता है। उसके बाद देखिए एक तुलकरेम ब्रिगेड में फिर से तुलकरेम में जो लड़ाई हुई उसमें एक एक पैलेस्टीनियन योद्धा शहीद हुए। उनका नाम अली मोहम्मद अब्दुल्ला है। उनको डायनामो ऑफ द ब्रिगेड कहा जाता था। उनकी शहादत हुई। हालांकि जैसे मैंने कहा तुलकरेम में लगातार रेजिस्टेंस जीत रहा है। उसके बाद देखिए जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है जो संगठन, उसके भी जो कुछ लीडर्स हैं उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल अपने हॉस्टेजेस की को अगर सैक्रिफाइस करना चाहता है, और मैं आपको आगे बताऊंगा, एक हॉस्टेज की डेथ भी हो गई, महिला की, एक बूढ़ी मतलब उम्र दराज महिला की, इजरायली महिला की जो हॉस्टेज थी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के पास, उसके आज ही डेथ हो गई। जब ये हमास ने सीज फायर प्रपोजल एक्सेप्ट किया उसके तुरंत कुछ ही समय बाद वो इजराइल की बॉम्बिंग से हुई, वो घायल हो गई थी 1 महीना पहले, उसके बाद वो उनकी मौत हुई। तो ये सारी बातें देखिए, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद भी लगातार पॉलिमिक्स कर रहा है, बातचीत कर रहा है। उसने भी ये कहा है कि हम लोगों को हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। इजराइल मोस्ट प्रॉब्ली इसको नहीं मानेगा। उसके बाद देखिए फिर से आया कि अल कसाम ब्रिगेड, हमास ने फिर से जो इजरायली फोर्सेस, इस बार कुछ पैदल सेना, उसने राफा क्रॉसिंग अंदर घुसने की कोशिश की और जिसमें पहले 50 लोगों की एक कमांडो यूनिट को ये लोग मार चुके हैं। तो कुछ दिन पहले जो मैंने बताया था, तो उस पर भी देखिए एक मोटर शेल्स छोड़े और उसको भी आगे नहीं बढ़ने दिया। कैरम शोलेम जिसमें परसों हमास ने बड़ा घातक हमला किया था, कई इजरायली सैनिक मारे गए थे, इजराइल को एक्सेप्ट करना पड़ा तो तिलमिला गया इजराइल, और उसी वजह से बहुत सारी चीज़ें वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। शायद मेरे ख्याल से एक कारण वो भी है कि जो हमास की मिलिट्री सुपीरियरिटी है, जो कैरम शोलेम इंसिडेंट से जो और सामने आई उसके सामने नेतन्याहू कुछ तो करके दिखाना चाहता है, कुछ तो उसने किया, लेकिन कुछ उसके हाथ नहीं लग रहा है। फिर देखिए नेत्जरीम एक्सेस पे फिर से हमास ने फायर किया। उसके बाद एक वीडियो आता है जिसमें जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की जॉइंट फोर्स ने फिर से नेत्जरीम एक्सेस पे दोबारा हमला किया। हिजबुल्लाह ने कैरम शोलेम पे जहाँ पर परसों हमास ने मारा था, इस बार हिजबुल्लाह ने इस बार मारा उसको। वहाँ सायरन्स एक्टिवेट नहीं हो पाए,
इजराइल को नुकसान हुआ, अभी एग्जैक्ट डिटेल्स उसके आ रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर कि जो एक बयान आया पैलेस्टीनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, जो गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस गाजा में जो हमास की गवर्नमेंट है उसका आया कि ये कि हॉस्पिटल्स का जो डिस्ट्रक्शन है वो वैसे के वैसे जारी है, और एक जो फैमिन वाली सिचुएशन है वो बीच में थोड़ा संभली थी, फिर से उसके लौटने का खतरा है, और इंटरनेशनल एजेंसीज को लगातार वो उन्होंने आगाह किया। देखिए इन सब चीज़ों का क्या है, ये केवल ह्यूमैनिटेरियन अपील्स नहीं है, ये केवल एक मतलब मानवता को अपील नहीं है केवल, ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, क्योंकि दुनिया में ये स्टेटमेंट जाता है, और दुनिया में जब ये स्टेटमेंट जाता है तो दुनिया में देखिए अमेरिकन कैंपसेस सब जगह सारे लोगों में ये जाता है कि देखिए इसराइल जो है वो क्या कर रहा है, और हमास तो देखिए पीस चाह रहा है। ये पूरा देखिए हमास ने परसेप्शन बदल दिया। उसके बाद आप देखिए कि फिर से तीसरी बार नेटजरीम एक्सेस पे हमला हुआ। नेटजरीम एक्सेस पे लगातार इतने हमले हो रहे हैं कि वहाँ एक्चुअली जो इजरायली फोर्सेस हैं वो एकदम हेम्ड इन है, वो चारों तरफ से मतलब उनको वो या तो पीछे हट के वो इजराइल वापस जा सकती हैं, या वो वहीं रह सकती हैं, या आगे बढ़ सकती हैं, वहाँ लगातार मारी जा रही है, उनके इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, सोल्जर्स कम मर रहे हैं, इक्विपमेंट ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जो हमास का एम है। फिर उसके बाद नहाल बटालियन की जो एक ब्रिगेड है जो गाजा खाली कर चुकी, फज्जा मिलिट्री साइट जो गाजा के पास ही है इजराइल में, वहाँ पर 107 टाइप रॉकेट से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने फिर से हमला किया। अब देखिए आज कैसे एज पूरा पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का एक के बाद एक घटना में हो रहा है। उसके बाद फिर राफा पे फिर से कोशिश की इजराइल ने घुसने की, तो फिर रजूम रॉकेट सिस्टम जो 114 मिलीमीटर शॉर्ट रेंज रजूम रॉकेट सिस्टम से फिर से वहां मारा। उसके बाद देखिए जो एक जॉइंट बयान फिर से आता है कि भाई देखिए हम लोग तो मान गए और इजराइल नहीं माना, लगातार ये प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है। हिजबुल्लाह ने फिर से किरियात शमोना, इस बार किरियात शमोना, कैरम शोलम पे हिजबुल्लाह ने मारा था, अभी जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले। फिर किरियात शमोना जिसे परसों हिजबुल्लाह ने कहर ढाया था, उसमें फिर आज मारा है। उसके बाद देखिए कि एक मरकवा टैंक अल कसाम ब्रिगेड ने मतलब हमास ने जो शूका नेबरहुड है राफा के ईस्ट शूका नेबरहुड में अल यासीन 105 शेल से एक इजरायली मरकवा टैंक उड़ा दिया, पूरा ध्वस्त। ये देखिए ये एक के बाद एक शॉक कि वहां पर वो सोच रहे हैं कि यहाँ एक ये लोग ट्रूस के उसमें हैं और यहाँ पर ये लोग पूरा लड़ाई के पूरा मतलब मजबूती से जमे हुए। उसके बाद फिर से हिजबुल्लाह ने इस बार एक नई साइट पे न्योत मोर्दिचाई एक पहले भी आज से 10 दिन पहले हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया था, आज उसमें फिर से स्ट्राइक किया। उसके बाद देखिए फिर वही बात आती है कि हमास का फिर से बयान आया कि हमारे फाइटर्स ने एक और इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट इजराइल का उसको रोक दिया। अब इजराइल देखिए राफा में घुस नहीं पा रहा है, लगातार उसने कोशिश की, ऊपर से बम्बार्डमेंट ही कर सकता है, बम्बार्डमेंट भी उसको हाथ उसके बंधे हुए हैं क्योंकि ज्यादा करेगा, अब कुछ तो कर ही रहा, मैंने आपको बताया 22 लोग मारे गए, लेकिन जितना उसकी जो नेतन्याहू चाहता है कि राफा को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जाए वो नहीं कर पा रहा है। उसके बाद देखिए फिर से हिजबुल्लाह ने एक साइड पे मारा, और फिर उसके बाद ये आया कि कुछ जो आईडीएफ की साइट्स हैं लेबनान बॉर्डर पे वो खाली हो गई। वहां पर कुछ हिजबुल्लाह ने कुछ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स इस तरह से मारी हैं कि वो खाली हो गई हैं, और अभी उस पर सिक्योरिटी बैन लगा हुआ, मतलब जो इजराइल बैन लगाता है न्यूज़ पे, मिलिट्री सेंसरशिप न्यूज़ पे इजराइल ने लगा दी। उसके बाद देखिए इसके बाद भी रमीम एक आईडीएफ की साइट है लेबनान बॉर्डर पे, उसमें फिर से हिजबुल्लाह ने मारा। सारिद जो बैरिक्स हैं उन पे भी हिजबुल्लाह ने मारा। उसके बाद शुतला जो इजरायली साइट है उस पे भी हिजबुल्लाह ने मारा। और फिर एक और वीडियो आता है जिसमें इजराइल ने जो राफा में बमबारी कर रहा है एक कुछ एरियाज को कॉन्सेंट्रेट करके कुछ फैमिलीज को, लेकिन उसमें 22 लोग जो मारे गए उसके बाद जो उसने कोशिशें की वो विफल रही, जो बम्बार्डमेंट की भी कोशिशें विफल रही। उसके बाद देखिए एक ये आता है
राफा ब्रिगेड एक नई बनी। हाँ, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है, राफा ब्रिगेड जो है ये पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने एक नई ब्रिगेड बना दी। और ये जो राफा ब्रिगेड है, ये इसमें बहुत सारे जो हमास के लोग हैं, जो जैसे मैंने एक वीडियो भी आपको बताया था कि फ्रॉगमैन जो एम्फीबियस जो समुद्र में भी लड़ सकते हैं, बाहर भी लड़ सकते हैं, जैसे मरीन्स होते हैं यूएस के, वो लोग भी हैं, क्योंकि राफा एकदम मतलब समुद्र तट पे है, तो वो लोग भी इसमें हैं। कुछ इसमें और भी जो स्पेशल जो ब्रिगेड, जो स्पेशल ट्रेंड जो हमास कमांडोज हैं वो हैं, ये सब राफा ब्रिगेड में हैं। और राफा ब्रिगेड ने अपना पहला अभियान भी कर दिया, जिसमें उसने फिर से एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट इजराइल का उसको पीछे कर दिया। और ये खबर देखिए फिर आ जाती है कि अल शूका में, जहां पर उन्होंने मरकवा टैंक उड़ाया था जो राफा के ईस्ट में है, वहां पर उन्होंने फिर से मशीन गन और आरपीजी शेल से एक भिड़ंत की, जिससे एक और आईडीएफ अटेम्प्ट, अब तो गिनती भी मैं भूल रहा हूं, चौथा, पांचवा, छठा, एक और आईडीएफ अटेम्प्ट घुसने का उन्होंने उसको थ्वॉट कर दिया। फिर हिजबुल्लाह ने यफ्ता बैरिक्स में मारा। उसके बाद आप देखिए तो होलेत, अबशोलेम, यहां पर दो जगह हिजबुल्लाह ने फिर से मारा। उसके बाद आप देखिए अल समाका में हिजबुल्लाह ने फिर मारा। लगातार ये पूरी जो एक के बाद एक घटनाएं हैं। उसके बाद नेटजरी मैक्सिस में फिर से जो आर्टिलरी यूनिट पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की है उसने मारी। फिर उसके बाद एक वीडियो आता है कि तुलकरेम में एक्चुअली एक बड़ा कांड हुआ, जिसमें पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की जो अली 1 एक्सप्लोजिव, जो एक नई एक्सप्लोजिव उन्होंने खुद तैयार की है, उससे D9 एक मिलिट्री बुलडोजर अभी तक क्षतिग्रस्त होते थे, बिकॉज D9 मिलिट्री बुलडोजर बहुत स्टर्डी होते हैं और वो एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके इजराइल ने बनाए हैं, और उसमें बहुत सारे छतरियां होती हैं लोहे की, जिसको पेनिट्रेट कर पाना मुश्किल है। बट ऐसा एक इन्होंने एक्सप्लोजिव बनाया अली 1 जिसका नाम है, जिसने आज D9 मिलिट्री बुलडोजर को तुलकरेम वेस्ट बैंक में ध्वस्त कर दिया। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरा वो ब्लास्ट कर गया। इस तरीके से वो पूरा मतलब एक नया ये पूरा डेवलपमेंट है, मतलब जो हथियारों में एक नए तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन हमास ने किया। उसके बाद देखिए फिर हिजबुल्लाह ने कुछ और स्ट्राइक्स की। उसके बाद फिर दूसरा एक और मिलिट्री बुलडोजर को तुलकरेम में मारा, फिर उसी डिवाइस से दूसरा है। इसमें देखिए इन्होंने फिर से मारा। और फिर क्या है कि इजराइल जो है उसने लेबनान में कुछ बम्बार्डमेंट किए, उसकी खबर आई। और इसके बाद अल शूका में फिर से जो पूरी लड़ाई चल रही है उसकी खबरें आई। और जैसे जैसे ये खबरें आ रही हैं वैसे वैसे देखिए इजराइल का मनोबल गिर रहा है। अब ये देखिए एक जो जूडिथ वाइनस्टाइन 70 साल की महिला जो 7 अक्टूबर को घायल हो गई थी, हमास उनको यहाँ ले गया, गाजा ले गया, उनका बिल्कुल अच्छी तरह ट्रीटमेंट किया, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। और उसके बाद उनको मतलब 1 महीना रेस्ट, 7 अक्टूबर के बाद उनका ऑपरेशन हुआ, वहीं पर हमास ने करवाया। 1 महीने तक उनकी मेडिकल केयर हुई। उसके बाद जहां पर डिटेंशन सेंटर में जो हमास ने बनाए हैं होस्टेजेस के लिए, वहां वो चली गई। और उसके बाद जो है वो 1 महीना पहले, यानी मई है, अप्रैल 2024 में जो एक बॉम्बिंग जो इजराइल करता है रेगुलर गाजा पे, उसमें वो घायल हो गई। और इस बार वो बच नहीं पाई। फिर जूडिथ वाइनस्टाइन और उनका एक पूरा एक जो हमास का बयान आया कि योर आर्मीज डिस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड पुटिंग देम आउट ऑफ सर्विस इज व्हाट कॉज द सफरिंग एंड डेथ ऑफ योर डेटनीज। इजराइल को कहा हमास ने कि तुम्हारी जो आर्मी की पॉलिसी है डिस्ट्रॉय करना सब कुछ, और अस्पतालों को डिस्ट्रॉय करना, जिससे कितने फिलिस्तीनी निर्दोष मारे गए हैं, अस्पतालों को डिस्ट्रॉय करना, ये जो तुम्हारी पॉलिसी है, इसकी वजह से आज जूडिथ वाइनस्टाइन मारी गई है, जो तुम्हारी इजरायली होस्टेजेस। अगर नेतन्याहू, अगर तुम अपनी आत्मा पे ये ले सको, तुम्हारे पास आत्मा तो है नहीं, ये भी कहा है, लेकिन अगर अपने उस पर ले सको तो तुम्हारी जनता जो है एक दिन तुमको इसका जवाब देगी। देखिए इसमें जो हमास की जो पीपल्स लाइन है, मास लाइन की, मतलब जन पक्षधरता जिसको हम कहते हैं, या आवाम के प्रति जो प्रतिबद्ध जो कमिटमेंट है, तो वो फिलिस्तीनी आवाम के प्रति भी है
जबकि इजरायली आवाम ज़्यादातर चाहता है कि हमास डिस्ट्रॉय हो, लेकिन हमास भी जानता है कि आवाम आवाम होते हैं और इसराइल का एक बड़ा मजदूर वर्ग है, बड़ा एक सेक्शन है जो कभी भी अपराइजिंग कर सकता है नेतन्याहू के खिलाफ और हमास के पक्ष में वो खड़ा होगा, यहां तक उसको विश्वास है। अब आप सोचो, और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन मैं कई बार बता भी चुका हूं, इसराइल के अंदर जो अपोजिशन है, इसराइली ब्लैक पैंथर्स हैं, बहुत सारे इस तरह की फोर्सेज हैं। उसके बाद देखिए जो एक फिर बयान आता है हमास का कि नेतन्याहू का जो ये डिसीजन है कि राफा को इन्वेट करते जाओ और चूज प्रपोजल मत ये एक्सेप्ट करो, इसका मतलब ये है कि जो आखिरी मौका जो नेतन्याहू के पास ये है कि अपने होस्टेजेस को जिंदा ले आना, ये वो नहीं चाहते कि उनके होस्टेजेस जिंदा वापस आए, क्योंकि इस तरह की जो बम्बार्डमेंट है वो कुछ होस्टेजेस राफा में भी हैं ही, तो वो होस्टेजेस को अपनी जनता से नेतन्याहू कह रहा है हम होस्टेजेस को बचाने के लिए सब कर रहे हैं, पर एक्चुअली उससे होस्टेजेस मर रहे हैं, सीधे दिख रहा है। और उसके बाद भी इजराइल पे कोई मतलब जो नहीं रही थी। अब देखिए फिर एक अरब अल आराम शाह पे फिर से जो बड़ी घटना हिजबुल्लाह कर चुका है, उसमें फिर से हमला हुआ और उसके बाद जो एक बड़ी चीज आई कि 30 रॉकेट गाजा से सीधे जो एक आईडीएफ की साइट है गाजा से एकदम सटी हुई, एक बहुत ही एक मेजर साइट है आईडीएफ की, जिसपे ईरान ने भी उस बार जो मतलब जो उनके डेजर्ट में जो उनके न्यूक्लियर साइट है उसी के बगल में एक आर्मी एक आईडीएफ की साइट है, तो वो उस आईडीएफ की साइट पे 30 रॉकेट लगातार हमास ने मारे। आज की खबरें यहीं तक, कल फिर हम आपके आगे हाजिर होंगे और ये लड़ाई लंबी चलने वाली है ऐसा लगता है। हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन अगर इजराइल अमेरिका युद्ध पे उतारू हैं तो फिर उनका भी अंत है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।